नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब की बार फिर एतबार कुछ ऐसा ही सवाल है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ बढ़ाते हैं और सामने नवाज शरीफ खड़े होते हैं। दरअसल ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटी का मौका फिर से बन रहा है और सार्क सम्मेलन के 8 मुलाकातों के बाद कहिए उसके बाद गुंजाइश फिर से बन रही है। इस बार शहर है रूस का, मगर सवाल वही एतबार नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान के किए वादे का। क्या इस बार इस खरा उतर पाएंगे नवाज शरीफ? बातचीत औपचारिक नहीं लेकिन आमने सामने तो होगी, मुलाकात होगी, द्विपक्षीय मसले पर हाथ उठेंगे, हाथ मिलेंगे, नजरें मिलेंगी। रिपोर्ट देखिए। रिश्तों में तल्खियां हैं मगर चेहरों पर मुस्कुराहट। इस माहौल में जब जब हाथ मिले गर्मजोशी अपनी जगह वाजिब दिखी। तो क्या रूस में भी इसी गर्मजोशी के साथ मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? कूटनीतिक तनातनी के बीच मुलाकात तो बनती है, लिहाजा उम्मीद भी यही बंधती है कि रूस के उफा शहर में शुक्रवार को जब आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ, तो बातचीत भी होगी। काठमांडू में सार्क सम्मेलन के बाद मोदी और शरीफ पहली बार आमने सामने होंगे। तब सम्मेलन के दौरान मोदी और शरीफ घंटे भर तक साथ रहे थे। अनौपचारिक तौर पर ही सही, द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत भी की थी। रूस के उफा में भी मौका कुछ ऐसा ही है। मोदी और शरीफ संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही रूस की यात्रा पर हैं। नवाज शरीफ 9 जुलाई को पहुंचेंगे। शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान को स्थायी सदस्य बनाने पर फैसला होना है। भारत और पाकिस्तान अब तक शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हैं। चीन की अगुवाई वाले शंघाई सहयोग संगठन में दोनों का शामिल होना वाणिज्य और व्यापार के लिहाज से अहम है। स्थायी सदस्यता पर मुहर लगने के बाद मोदी और शरीफ सदस्य की हैसियत से मिल सकते हैं। हालांकि मोदी और शरीफ के बीच द्विपक्षीय बातचीत पहले से तय नहीं है। दोनों का दूसरे नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत का कार्यक्रम जरूर निर्धारित है, मगर जानकारों की माने तो स्थायी सदस्यता मिलने के बाद व्यापार में साझीदार की हैसियत से मुलाकात खुशनुमा माहौल में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मोदी और शरीफ के बीच आधे घंटे तक बातचीत हो सकती है। उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत जो शुक्रवार को होने वाली है वो महज औपचारिकता नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे विचार विमर्श होगा। तो समझिए पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात तय है, मगर इस मुलाकात में बात क्या होगी? नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कयास तमाम लगे थे कि दोनों देशों के बीच तल्खियों का सिलसिला दोनों नेताओं की सहज सूझबूझ के साथ कम होगा, मगर अड़चने यहां तक बढ़ चुकी हैं कि द्विपक्षीय स्तर की कोई बातचीत भी फिलहाल बंद है। तो बातचीत का बड़ा मसला होगा, पहले दोनों देशों के बीच संवाद शुरू हो। हिंदुस्तान जंग चाहता नहीं, जंग ऑप्शन नहीं है, डेवलपमेंट हमारा प्लैंक है। ये होता है, 2 तरीके से हम लोग प्रेशर बनाते हैं यहाँ की सरकार। पहले एक तो ये कि बात करके दबाव डालना पाकिस्तान पे, और फिर कभी बात न करके दबाव डालते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी दबाव पड़वाते हैं की कोशिश की जाती है। अगर बात बहुत समय तक न करो तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये सोचता है कि हिंदुस्तान इंटरेस्टेड नहीं है। तो डिप्लोमेसी है ये संवाद ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में सबसे बड़ी अड़चन है। भारत की तरफ से शर्त है पहले आतंकवाद और हिंसा का माहौल थमे, फिर सार्थक संवाद हो। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद और हिंसा का शिकार वो भी कम नहीं, पहले बातचीत तो हो। लेकिन भारत को ये दलील मंजूर नहीं। शरीफ से संभावित मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत के सवाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में कहा था, पाकिस्तान को लेकर भारत की बहुत स्पष्ट नीति है और उसके साथ कश्मीर समेत किसी भी मसले पर आतंकवाद एवं हिंसा मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है, पर अभी ऐसा वातावरण कतई नहीं है। उफा में मोदी और शरीफ मिलेंगे, सामने मसला यही बड़ा होगा। आखिर क्या रास्ता निकले कि 1 साल से बंद संवाद शुरू हो। मंजीत सिंह नेगी के साथ जावेद अंसारी, दिल्ली, आज तक। दरअसल उफा शहर की पहचान औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शहर के तौर पर है, लेकिन इन सब के बीच जाहिर तौर पर दोनों देशों के रिश्ते हाल के मुकाबले, बरसों के मुकाबले तल्ख हैं।
और इसकी वजह साफ है, दोनों मुल्कों के बीच एतबार की कमी, भरोसे की कमजोर पड़ती डोर। तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? बातचीत के दौरान तो नवाज शरीफ अमन की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ साझी लड़ाई की बात करते हैं, मगर पाकिस्तानी सेना की तरफ से, ISI की तरफ से इस पर अमल होता नहीं है। बातचीत होगी तो यह सवाल उठेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों का जिक्र होता है तो साल भर पुरानी ये तस्वीर जरूर बरबसी जहन में कौंध जाती है। नवाज शरीफ मोदी के बुलावे पर शपथ समारोह में शरीक होने आए थे, तब रिश्तों में बेहतरी के संकेत कितने सहज गए थे, मगर चंद दिनों में ही मुलाकात महज एक सुखद संयोग साबित हुआ। सरहद पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी हरकत और युद्ध विराम की अनदेखी ने तनातनी का माहौल पैदा कर दिया। पिछले साल से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया, जितने घर बर्बाद हुए, जितनी जानें गईं और इसकी आड़ में जितनी घुसपैठ की कोशिशें हुई, वो पिछले कई बरसों में नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए गर्मजोशी तो दिखाई, लेकिन आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख की वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई। और इसके पीछे बड़ी वजहों में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकवाद और आतंकवादियों को पाकिस्तान लगातार शह देता रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सेना आज भी नहीं चाहती कि बहुत अच्छे रिश्ते हों। नवाज शरीफ साहब जब मोदी जी के समारोह में आए थे, जब उनका उस समय भी पाकिस्तान की सेना ने उसकी मुखालफत की थी। अब वो ये बातचीत से भी पहले जिस तरह के स्टेटमेंट, बॉर्डर पे फायरिंग होना या जिस तरह के स्टेटमेंट वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर या लोग दे रहे हैं, फिर उनकी कोशिश है कि किसी सूरत से स्कटल कर दो बातचीत को। सरहद पर युद्ध विराम इसी तनातनी की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल अगस्त में विदेश सचिव स्तर की वार्ता बंद हुई। तल्खियां बढ़ती गईं, रही सही कसर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई और हाफिज सईद को पाकिस्तान में खुली छूट ने पूरी कर दी। भारत की तरफ से जबकि ये बार बार कहा जा चुका है कि आतंक के साए में संवाद का कोई मतलब नहीं। पाक से संवाद के 3 सूत्र हैं। भारत शांतिपूर्ण ढंग से सभी मसलों को सुलझाने के लिए तैयार है। द्विपक्षीय बातचीत में किसी भी मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं। बातचीत के लिए आतंक एवं हिंसा से मुक्त वातावरण होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इन तीनों सूत्रों में सहमति बनती नहीं दिख रही। विवादित मसले तो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का राग वो भी अलापता रहा है, मगर द्विपक्षीय बातचीत में मध्यस्थता और आतंक को लेकर नीति दोमुही रही है। बातचीत के पैरोकार नवाज शरीफ भी रहे हैं, मगर अमन के संकेत पर पाकिस्तानी सेना उनकी राय से इत्तेफाक रखती नहीं दिखती। जबकि भारत संवाद के 3 सूत्रों की बात हर मंच पर कहता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मोदी गए तो ये बातें दुनिया के सामने रखी। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। जनरल असेंबली की बैठक में नवाज शरीफ शरीक भी हुए थे, मगर भारत के सीधे संदेश के बावजूद न तो पीएम मोदी से मिले और न ही विवाद सुलझाने की कोई सीधी रणनीति बनाई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में वही राग अलापते दिखे जिसकी वजह से आतंकवाद के खिलाफ साझी जंग और दूसरे द्विपक्षीय मसले साल दर साल उलझते चले गए। बार बार मैं कहता हूं, विश्लेषक के दृष्टिकोण से चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में जितना भी तनाव हो, उसको संभालने के लिए दोनों नेताओं के बीच में यदि बातचीत हो तो शोभा उसी में है। चाहे वो मसला हल हो या ना हो वो दूसरी बात है, कम से कम कांटेक्ट तो होगा। अब हालत यह है कि मुंबई हमलों का आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी जेल से बाहर है। हाफिज सईद पाकिस्तान में घूम घूम कर भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री अपने बयान में एटमी ताकत और उसके पहले इस्तेमाल की धौंस दिखा रहे हैं, तो हालात मुश्किल तो हो ही जाते हैं। लेकिन इस हालात में भी क्या संवाद की स्थिति बन सकती है, ये मोदी और शरीफ को तय करना होगा। मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल के तौर पर ना उभरे तो अच्छा है, क्योंकि शहर
दुनिया में एक ऐसी पहचान वाला उफा शहर है जहां पर समझौते वाकई होते रहे हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या साइंटिफिक हो। लेकिन अब तक देखा तो यही जाता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कहीं भी बातचीत की स्थिति बनती है तो फिर शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात भर होती है और सरहद पर आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इस बार मोदी और शरीफ रूस के उफा शहर में मिल रहे हैं, तो क्या ऐसी खुराफात आतंकवादी कर पाएंगे? देखिए क्या कहती है मुलाकात से पहले खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट। जब भी मुलाकात हुई तो सरहद के दोनों तरफ अमन पसंदों को एक उम्मीद जगी, मगर इस मुलाकात में दिखती गर्मजोशी का दूसरा पहलू भी है, जो बात मुलाकात के मंसूबे की बुनियाद खोखला कर देती है। मोदी और शरीफ की हर मुलाकात का स्वागत सरहद पर सीज फायर के उल्लंघन और घुसपैठ के साथ करते रहे हैं आतंकी। ये तब भी हुआ जब काठमांडू में मोदी और शरीफ मिल रहे थे। खुफिया जानकारी रूस में होने वाली मुलाकात के वक्त भी आतंकी गतिविधियां तेज होने की मिली है। ऐसी चेतावनी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय सेना को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे, तभी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने हिरात में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। इसके लिए ISI को भी दोषी माना गया था। खुफिया एजेंसियों में सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर इस बातचीत से पहले आतंकी नियंत्रण रेखा पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। रूस के उफा शहर में मोदी और शरीफ शुक्रवार की दोपहर 12 बजे के वक्त मिल सकते हैं। उससे पहले खुफिया एजेंसियों ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील इलाके में चौकस रहने के लिए कहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक बातचीत के वक्त LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी हमले की आशंका है। सेना और BSF पर आतंकी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा शहरों में हल्के से लेकर भारी बम विस्फोट कर सकते हैं आतंकी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं आतंकी। आखिर ऐसा हर बार क्यों होता है, यह दुनिया जानती है और नवाज शरीफ भी समझते होंगे। अमन की हर पहल पर आतंकी वार और उसके पीछे पाकिस्तानी सेना की शह का मतलब क्या है? तो हिंदुस्तान क्या एतबार करे मुलाकात में दिए गए भरोसों पर? गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।